अब तेरी माँ भी मुझे बचाने में आई थी। क्यों? क्योंकि एक माँ अगर अपने बच्चे को जन्म दे सकती है तो उस पर मंडरा रहे हर खतरे से लड़ भी सकती है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक माँ का नहीं, बल्कि एक ऐसे तूफान का है जो अब पूरे अस्पताल की नींव हिलाने वाला है। विहान की जान तो बच चुकी है, लेकिन उसके साथ ही शो में हो चुकी है एक ऐसी धमाकेदार एंट्री जिसने विश्वास और अवंतिका की रातों की नींद उड़ा दी है। आखिर कौन है ध्रुव और क्यों उसकी एंट्री के बाद अब आरंभ की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है? जी हाँ दोस्तों, सीरियल डॉक्टर आरंभ का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बेहद जबरदस्त और पूरी तरह से धमाकेदार। शो में अब तक आपने देखा कि अवंतिका ने कितनी चालाकी से आरंभ को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसका प्लान बिल्कुल तैयार था। पहले विहान को किडनैप करना, फिर उसी सर्जरी का इल्जाम आरंभ पर डाल देना ताकि हमेशा के लिए उसका करियर खत्म हो जाए और वह अपने सारे सपनों से दूर हो जाए। लेकिन अवंतिका शायद यह भूल गई थी कि एक माँ की ताकत किसी भी साजिश से बड़ी होती है। जैसे ही आरंभ को अपने बेटे विहान के खतरे में होने का पता चला, उसने बिना डरे उन गुंडों का सामना किया। हाथ में डंडा लेकर उसने उन सभी गुंडों की ऐसी धुलाई की कि सब अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। आरंभ का यह रूप देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि इस बार वह सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि अपने बच्चे की रक्षा करने वाली मां बन चुकी थी। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब शो में होती है ध्रुव की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, फाइनली कुनिका मैम का पोता ध्रुव अब शो में आ चुका है और उसकी एंट्री किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं दिखाई गई। इससे पहले भी ध्रुव ने आरंभ की मदद की थी, लेकिन उस समय उसने खुद को पूरी तरह सामने नहीं आने दिया। वह सिर्फ रास्ता दिखा सकता था, लेकिन उस रास्ते पर चलना आरंभ को खुद ही था। अब जब ध्रुव सामने आया है, तो कहानी पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। विहान भी ध्रुव से मिलकर काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे अंकल कहकर बुलाता है। लेकिन तभी ध्रुव अपने मजेदार अंदाज में कहता है कि मैं अंकल नहीं हूँ। अंकल आंटी तो वो लोग होंगे जिन्होंने साड़ी पर शूज पहन रखे हैं। ध्रुव की यह बात सुनकर माहौल थोड़ा हल्का जरूर हो जाता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी साफ दिखा देती है कि वह कोई आम इंसान नहीं है। अब अगर बात करें आरंभ और ध्रुव की पहली मुलाकात की, तो वह भी काफी फिल्मी अंदाज में दिखाई गई। जब आरंभ नीचे गिरने वाली होती है, तभी ध्रुव उसे पकड़ लेता है और दोनों कुछ देर के लिए हवा में लटके रहते हैं। उस पल में डर भी होता है और एक अजीब सा कनेक्शन भी महसूस होता है। इसके बाद ध्रुव आरंभ को सुरक्षित ऊपर पहुंचाता है। हालांकि आरंभ अभी तक ध्रुव को सिर्फ एक अजीब और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट इंसान समझ रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि यही ध्रुव आने वाले समय में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनने वाला है। बहुत जल्द आरंभ को पता चलेगा कि जिस इंसान से वह चिढ़ रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि कुनिका मैम का पोता है और इसी अस्पताल का नया ट्रस्टी बनने वाला है। इतना ही नहीं, ध्रुव इस अस्पताल में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है और विश्वास के पिता की जो बड़ी मीटिंग होने वाली है, वह भी ध्रुव के साथ ही होने वाली है। यानी अब साफ हो चुका है कि ध्रुव सिर्फ एक अमीर इंसान नहीं, बल्कि बेहद पावरफुल और प्रभावशाली व्यक्ति है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत नहीं, बल्कि सही चीजों के लिए करता है। यही वजह है कि अब विश्वास की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब तक उसने आरंभ को बहुत परेशान किया, उसकी बेइज्जती की और उसे कमजोर समझने की गलती की। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब आरंभ अकेली नहीं रहने वाली, क्योंकि उसके साथ खड़ा होगा ध्रुव, जो हर कदम पर उसका सपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ अवंतिका भी अब डरने लगी है, क्योंकि उसका हर प्लान लगातार फेल होता जा रहा है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आरंभ को वह कमजोर समझ रही है,
वहीं लड़की अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। और अब जब ध्रुव भी आरंभ के साथ है, तो आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलने वाली है। एक तरफ होगा विश्वास और अवंतिका का घमंड, और दूसरी तरफ होगी आरंभ और ध्रुव की नई ताकत। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर आरंभ कैसे अपने हर दुश्मन से बदला लेती है और कैसे ध्रुव उसके जीवन में एक नई उम्मीद बनकर सामने आता है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं डॉक्टर आरंभ के आने वाले इस धमाकेदार ट्विस्ट को देखने के लिए? और आपको ध्रुव की एंट्री कैसी लगी? क्या यह एंट्री सुपरहिट है या फिर आपको इसमें कुछ कमी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट और सबसे तेज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।